बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लेकर खड़े हो गए। उनको यकीन नहीं था कि हजूर की वफात हुई है। वो फरमा रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अपने रब से मिलने गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उनकी वफात हो गई है। वो कहने लगे, नहीं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के कहने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर चढ़े और ऐलान फरमाया, लोगो, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जहन में रखो कि इबादत उसकी की जाती है जो हमेशा जिंदा रहे। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं और जो शख्स अल्लाह की इबादत किया करता था वो अल्लाह की ही इबादत करे कि अल्लाह हमेशा रहने वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये आयत तलावत फरमाई, मोहम्मद अल्लाह की रसूल हैं। अगर इनको मौत आ जाए या फिर इनको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम को छोड़ दोगे? ये आयत सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन बैठ गए और फरमाया, ये तो अल्लाह की किताब में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वसाल पा जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, अल्लाह का ये कानून है और अजल का फैसला अटल है। फिर हजूर की तजहीज़ो तकफीन का मौका आया तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम घर के दरवाजे पर मौजूद थे और हजरत उसामा बिन जैद और हजरत फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कपड़ा लगाकर पर्दा बनाया। फिर ओस इब्ने खोला अंसारी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो को अंदर बुला लिया, जो गड़े भर भर कर लाते रहे और पानी देते रहे। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ पर कपड़ा लपेटा और अपने हाथ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज के अंदर जिसमें अकदस को मलते रहे और फिर फजल इब्ने अब्बास और कसम इब्ने अब्बास हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों बेटे पानी उंडेलते रहे। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और यही दोनों हजरात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करवटें भी बदलते रहे ताकि जिसमें अतहर पर पानी अच्छी तरह चला जाए। फिर 3 सफेद कपड़े लाए गए। हजूर को 3 सफेद कपड़ों में कफन दिया गया जैसा कि आजकल हमारे दौर में दिया जाता है। वफात से कुछ अरसा पहले हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आपकी वफात हो जाए तो आपको गुस्ल कौन दे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत। ये वो अहले बैत थे कि जो उसी वक्त घर में मौजूद थे। फिर अर्ज किया कि आपको कब्र में कौन उतारे? फरमाया, मेरे अहले बैत। अर्ज किया, जनाजा कौन पड़े? उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया, जब मेरी वफात हो जाए तो जगह खाली छोड़ देना, सबसे पहले अल्लाह मुझ पर रहमत फरमाएगा। ये इशारा था कि जनाजे में दुरूद शरीफ पढ़ना है। नबी के लिए मगफरत की कोई दुआ हो सकती है भला? फिर फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे और वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर मेरे अहले बैत आ जाएं, सारे मर्द आ जाएं, वो दुआ करें। फिर उसके बाद उनकी औरतें और बच्चे आ जाएं, फिर गुलाम आ जाएं। इस तरह फिर महाजरीन आ जाएं, उसके बाद उनके मर्द पहले, फिर औरतें और बच्चे। इसी तरह फरमाया कि अंसार आ जाएं और उनके मर्द पहले, फिर औरतें और बच्चे और आखिर पर गुलाम। इस तरह जनाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ा गया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोदी गई तो फैसला हुआ कि हजूर ने खुद फरमाया था कि नबी जहां वफात पाता है उसकी कब्र वहीं पर बनती है, लिहाजा आपके कमरा मुबारक में ही lahad खोदी गई। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने के दस्तूर के मुताबिक कब्र खुदवाई। पहले गड़ा खोदा गया, उसके साथ बगल खोदी गई, उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना था। जनाजा यूं हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके हुजरा मुबारक में दाखिल हुए और फरमाया कि हजूर जिंदा थे, सबके इमाम थे, वफात पा गए तो भी सबके इमाम हैं, इनका कोई इमाम नहीं है। लिहाजा सब एक कतार में खड़े होते और आप पर दरूद पढ़ते, दुआ करते और चले जाते। फिर मर्द आते, औरतें आती, बच्चे और गुलाम आते, दरूद शरीफ पढ़ते और चले जाते। इसी तरह पीर का दिन, मंगल का दिन, रात को किसी वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा मुकम्मल हुआ। फरमाते हैं कि 32 घंटे लग गए, जगह की किल्लत की वजह से और सहाबा कराम की पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। और जब ये सिलसिला मुकम्मल हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने और एक गुलाम और भी थे, इन 4 हजरात ने कब्र अतहर में जिसमें अतहर को उतारा और जब बाहर आए तो मुगीरा इब्ने शैबा रजी अल्लाह ताला
अन्हो की बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर खुद ही कब्र में फेंक दी और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से अर्ज की, हजूर मेरी अंगूठी कब्र में गिर गई है, उठा लूं? हजरत अली ने फरमाया, अभी कब्र बंद नहीं हुई, उठा लो। इसी बहाने कब्र में उतरे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से रो रो कर लिपट लिपट कर रोते रहे। सबने बाहर आने पर इसरार किया और फिर कब्र अतहर को बंद कर दिया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां मौजूद थी। फरमाया, हजूर को कैसे आप लोगों ने कब्र में उतार दिया? आपका दिल भी करता था कैसे इन पर मट्टी डाल दी। हाँ, अल्लाह का यही फैसला है, ये अटल है। एक बात याद रखना दोस्तों, क़यामत के दिन ये सब इकट्ठे होंगे, मुलाकातें होंगी, आमने सामने होंगे। इसीलिए किसी मैयत के मरने पर जैसे होता है समझते हैं कि हमेशा के लिए जुदा हो गया, नहीं, हमने भी जाना है, उनसे मिलना है। अल्लाह हमें हमारे रिश्तेदारों से मिला दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें गुनाहों की दलदल से निकालकर नेक लोगों की राह पर डाल दे। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से मोहब्बत करें।